किसी पार्टी में रहूं, किसी मुल्क में रहूं, लेकिन जो सम्मान नेताजी का मेरे दिल में है वो सम्मान वैसे ही रहेगा, कभी खत्म नहीं होगा। उनके साथ राजनीति सीखी। मुझे तो ये कहना है कि मैंने शुरुआत ही उनसे की थी। लोगों के साथ काम आने वाले और लोगों का सम्मान रखने वाले नेता थे। वकार साहब, आप नेताजी यानी मुलायम सिंह यादव जी के साथ रहे हैं, किस रूप में देखते हैं आप? मुलायम सिंह यादव साहब के साथ रहे क्या है, मैंने उनके साथ राजनीति की, उनके साथ राजनीति सीखी। तो मुझे तो ये कहना है कि मैंने शुरुआत ही उनसे की थी और बहुत से ऐसे मामलात थे जो समझ में नहीं आते तो उस वक्त आज समझ में आ रहे हैं उनके दुनिया से गुजर जाने के बाद। एक बेहतरीन नेता थे, बेहतरीन इंसान थे और कुल मिलाकर जैसे बाकी पॉलिटिशियंस होते हैं वो भी उन्हीं की जैसे पॉलिटिशियंस थे, लेकिन बाकी पॉलिटिशियंस से बेहतर थे। मुझे लगता है कि एक अच्छे इंसान थे। और मुझे एक किस्सा याद है उनका। हम लोग रथ यात्रा में थे 2012 से पहले, तो मैं भी टिकट चाह रहा था। तो थोड़ा सा अब समझ में आया, क्योंकि उम्र आपको बहुत कुछ सिखाती है। जो तजुर्बा होता है वो टीचर से ज्यादा सबक देता है। ये एक मेरा अपना मानना है कि अगर आप चाहें तो आप समाज से, आप जिंदगी से बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो मुझसे नेताजी ने कहा कि तुम टिकट ना मांगो, कहोगे तो मैं दे दूंगा, लेकिन तुम चुनाव लड़वाओ और सरकार अगर बनती है तो तुमको एडजस्ट किया जाएगा। मैंने कहा ठीक है साहब, आपका जैसा हुक्म। हम लोग रथ यात्रा में लग गए। मैंने भी अखिलेश जी के साथ जितनी यात्रा उन्होंने की उसके लगभग 200-400 किलोमीटर कम की होगी। बाकी मैंने भी उतनी ही की। हम लोग की गाड़ियां भी लगी रहती थी साथ में। तो जब उस सरकार बन गई और सरकार बनने के बाद अखिलेश जी मुख्यमंत्री बन गए, तो सब लोग इंतजार में थे, मैं भी इंतजार में रहा कि देखें क्या होता है। तो 6-7-8 महीने गुजर गए, 12 चला गया, 2012 खत्म हो गया, 2013 आ गया। तो मैंने नेताजी को अपना उनका वादा याद दिलाया, एडजस्ट करने वाला। तो मैंने अपना वादा याद दिलाया उनको। तो कहेंगे नहीं नहीं बिल्कुल मुझे याद है वादा और मैं जल्दी ही करता हूँ। फिर एक दिन मेरे पास फोन आया मनोज सिंह जी का, जो नेताजी की कोठी पर थे, उनके पीए थे, कि आपको सुबह बुलाया है साहब ने, 9 बजे आ जाइएगा। मैं पहुंचा तो नेताजी मुझसे पहले से बैठे हुए थे, 2 लोग और अंदर थे। मैं गया, मुझसे कहने लगे बैठो मुझे बात करना है तुमसे। मैंने कहा ठीक है साहब। जब वो लोग चले गए तो नेताजी ने मुझसे कहा कि मैंने अखिलेश से कह दिया है और तुम एक काम करो, चले जाओ और जाकर खान साहब से मिल लो। खान साहब समझे ना? तो मैंने कहा खान सर, साहब मतलब आजम खान साहब से मिल लो। तो मैंने कहा साहब मैं क्या करूंगा मिलकर, तो मेरा कोई उनसे ऐसा न राब्ता है न ताल्लुकात है। कहेंगे नहीं नहीं तुम जाओ, पहले जाके उनसे मिलो और उनको बताओ जाकर, और वो मुझे फोन कर देंगे। तो मैंने कहा सर मंत्री आप बनाएंगे, आदेश आपका चलेगा, दस्तखत अखिलेश जी के चलेंगे, तो इसमें खान साहब से मुझे क्यों भेज रहे हैं आप? कहे तुम्हें जाने में क्या प्रॉब्लम है? मैंने कहा आपको भी पता मुझे क्या प्रॉब्लम है। वही प्रॉब्लम जो उत्तर प्रदेश के तमाम लोगों को थी। खैर मैं गया नहीं। दोबारा फिर उन्होंने मुझे बुलाया 2-3 महीने के बाद और कहा कि तुम जाके उनसे मिल लो, और तुम समझ रहे हो कि बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाऊंगा, और खान साहब से मिलो जाकर। तो वीरेश भाई हुआ ये कि फिर
बाकी बातें नहीं बताऊंगा आपको, वो अंदर की बातें हैं कि क्यों नहीं गया मिलने, क्या था। मैं मिलने नहीं गया। डर लगता था क्या? नहीं, डरता तो मैं अल्लाह के अलावा किसी से नहीं हूं भाई। जिसने पैदा किया है मार भी वही सकता है। और हम लोग क्या, एक बात कही गई है कि वह तो इज्जु मंतशा वह तो जिल्लो मंतशा, इज्जत देने वाला भी वही अल्लाह है और जिल्लत देने वाला भी वही अल्लाह है। तो इतना यकीन जिन लोगों को होता है वो डरते नहीं किसी से। लेकिन उसके बाद भी अल्लाह ताला कहता है कि तुमको 2 आंखें दी हैं देखने के लिए, तुम्हें 2 कान दिए हैं सुनने के लिए, तुमको दिमाग दिया है सोचने और समझने के लिए। तो अपनी जिंदगी के फैसले आंख से देखकर, कान से सुनकर, दिमाग से सोचकर और समझकर करो। कहीं ऐसा ना हो ठोकर खा जाओ। ठोकर खाने का डर था। तो यही मैंने भी अपने ऊपर इस्तेमाल किया। मैं नहीं गया। खैर वो फिर वो बात दूर की हो गई थी। लेकिन आपने पूछा नेताजी के साथ, तो मैं आपको एक किस्सा सुनाऊं बड़ा नेताजी के साथ का। मैं कई बार ये चैनल्स पे बोल चुका हूं। मुझे एक फोन आया, हमारे एक दोस्त थे, उनका फोन आया और उन्होंने कहा कि आप किधर रहेंगे। तो हमने किधर रहेंगे मतलब, कहने के देखिए कल पार्टी टूटेगी और पार्टी टूटने के बाद आप किधर रहेंगे। तो हमने कहा किधर रहेंगे मतलब क्या है आपका। कहने लगे आप अमर सिंह के साथ रहेंगे या मुलायम सिंह जी के साथ रहेंगे। तो मैंने कहा ये सीधी सी बात है भाई। मैंने फौरन दिमाग चलाया, मैंने कहा ये पूरी बात नहीं बताएगा मुझको अगर मैंने इससे सच बोल दिया। तो क्योंकि बिजनेसमैन था वो बड़ा, तो मैंने कहा ये तो पार्टी टूटने के बाद सोचा जाएगा। अमर सिंह जब पार्टी छोड़ के जा रहे थे? नहीं अभी नहीं जा रहे थे। अभी आपको किस्सा सुनाओ। ये 2007 या 8 की बात है, 7 की बात है या 8 की बात, 8 की बात है शायद। तो मैंने इसलिए फोन करने वाले को पूरी बात नहीं बताई, फौरन नहीं बोला मैं समाजवादी में रहूंगा, कि अगर मैं बोल देता उससे तो वो मुझे पूरी बात ना बताता। तो मैंने कहा ये तो पार्टी टूटने के बाद देखा जाएगा कि जाना किधर है, क्या करना है, फायदा जहां होगा। तो हमने कौन तोड़ा पार्टी, तो उसने कहा कि कल आपकी पार्टी टूट जाएगी, 34 विधायक चाहिए, 23 हो गए अमर सिंह जी के साथ, और कल सुबह तक के 11 बजे तक के ऐलान हो जाएगा, बाकी लोगों से बात चल रही है। तो हमने बहुत अच्छी बात है, कल हम आपसे बात करेंगे। तो रात में मैंने फौरन के फौरन, मुझे इतना याद है कि जाड़ा चल रहा था, सर्दियों का मौसम था, मैंने कोठी पे फोन किया। तो मनोज सिंह जी, शाम का टाइम था, हाँ, तो मैंने मनोज सिंह जी को फोन किया तो उन्होंने उठाया, कहने कि बताइए। तो मैंने कहा नेताजी से बात करना है, बात करा दीजिए। कहने वो तो दिल्ली है। खैर नेताजी को कांटेक्ट करने में रात का 11:30 बज गया। तो मैंने रात में नेताजी को पीए को फोन किया, अरुण नाम था, तो उसको यहाँ से चला गया लखनऊ से फोन, आप उनसे बात कराइए वकार भाई से। फिर नेताजी ने रात में करीब 11:30 पौने 12 बजा था, उनको जगाया गया और उनसे कहा गया कि वकार भाई बात करेंगे। तो कहेंगे हाँ आसिम वकार बताओ। तो मैंने कहा साहब ऐसी सी प्रॉब्लम आई है और मेरे पास एक खबर आई, झूठी है या सच्ची है मुझे नहीं पता, लेकिन क्योंकि मेरे पास एक खबर बड़ी प्रॉम्प्ट सोर्सेज से आई है, जिस आदमी ने मुझे खबर दी है वो झूठ नहीं बोलता है। लेकिन मुझे लगा कि ये भले ही सच्ची खबर हो, झूठी खबर हो, इसमें कोई दम हो या ना हो, लेकिन मेरी जिम्मेदारी थी आपको बताना, फैसला आप लेंगे। तो मैं आपको बताने के लिए मैंने फोन किया, कहने बताओ क्या खबर है। तो मैंने उनको पूरी बात बता दी कि साहब मेरे पास एक खबर आई है कि अमर सिंह जी पार्टी तोड़ने जा रहे हैं और 23 विधायक उनके साथ हैं और उनको 33-34 चाहिए। कह लेंगे सोर्स क्या है तुम्हारा। तो हमने उनको एक नाम बताया। तो इत्तेफाक से नेताजी उसको जानते थे, नाम सुना होगा नेताजी ने, बिजनेसमैन का, बिजनेसमैन था, बड़ा बिजनेसमैन था। तो कह लेंगे तुमको कैसे बताई गई ये बात। तो मैंने कहा साहब मुझे उन्होंने ऑफर दिया कि इधर रहोगे या उधर। तो बोले कि तुमने क्या कहा। मैंने कहा सर मैंने उनको पूरा बात अगर जवाब दे देता तो मुझे पूरी बात बताते ना। तो मैंने उनसे कहा कि कल देख के बताऊंगा किधर रहना है। तो कल अच्छा फोन रखो और मैं इस पर लगता हूँ। ये मैं आपके सामने मनोज सिंह जी का नाम लिया है,
आप चाहें तो मनोज सिंह जी से कंफर्म कर सकते हैं, नेताजी की कोठी पर थे। हाँ। अरविंद भी ये बात जानते हैं, अरविंद यादव, उनको भी पता है। दूसरे पीए। हाँ, दूसरे पीए, वो पहले पीए थे, वो अरविंद यादव, दूसरे तो ये थे। तो रात में नेताजी सक्रिय हो गए। अब मुझे नहीं पता क्या सक्रिय हुए, कैसे सक्रिय हुए, किससे कहा उन्होंने, क्या कहा। सुबह मेरे पास फोन आता है लगभग 6:30 पौने 7 बजे। वो मैं सो रहा था, फोन मिस हो गया। दूसरा फोन आया, फिर तिबारा में जब फोन आया तो मैंने उठाया। कहने लगे तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। नेताजी ने कहा। नेताजी ने कहा हाँ। बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं लखनऊ से दिल्ली आ गया हूँ, दिल्ली से लखनऊ आ गया हूँ, और तुम आ जाओ, वो आके 10 बजे तक आ जाओ, चाय पीते हैं बैठ के, थोड़ा तुमसे बात भी करना है। तो मैं थोड़ा सा ऐसी जगह था कि मुझे पहुंचने में टाइम लग गया। तो मैं जब यहाँ पहुंचा तो कोठी पर 10:30 बजा था। तो नेताजी निकल चुके थे, नहीं 11 बजा था, नेताजी निकल चुके थे। तो मुझसे बताया उन्होंने, मनोज सिंह ने, कि साहब वो शताब्दी से इटावा जा रहे हैं, और आप इतने बजे आप इटावा फोन कर लीजिएगा, और अभी वो निकले हैं यहाँ से, और आप उनसे बात कीजिएगा, नेताजी से सतीश जी बात कराएंगे। फिर मैंने बात की, नेताजी ने कहा कि ठीक है, कल तुमसे मुलाकात होती है, बैठते हैं, बात करते हैं। तो जब हम लोग कमरे में बैठे तो नेताजी ने शुक्रिया अदा किया, कहा धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी खबर सही थी, और जिन 23 विधायकों का नाम आपने लिया था वो ये लिस्ट रखी है। नेताजी बस सब डिटेल आ गई थी। फिर उसके बाद में नेताजी से मेरा बातचीत अच्छी होने लगी, और काफी करीबियां बढ़ गई थी। उसके बाद में फिर वही 2012 वाला जो बात हुई, मैंने आपके सामने रखी। और मुझे लगता है कि मुलायम सिंह यादव लोगों के साथ काम आने वाले और लोगों का सम्मान रखने वाले नेता थे। उनकी डेथ है, वो दुनिया से गुजर गए, लेकिन मुझे लगता है कि उनके जैसे लोग समाज में और सियासत में कम है, क्योंकि मेरी पहली पार्टी है वो, और मैं उनको अपना राजनीतिक गुरु मानता हूँ। तो मैं कहीं रहूं दुनिया में, किसी ओहदे पे पहुंचूं या ना पहुंचूं, किसी पार्टी में रहूं, किसी मुल्क में रहूं, लेकिन जो सम्मान नेताजी का मेरे दिल में है, वो सम्मान वैसे ही रहेगा, कभी खत्म नहीं होगा। वो मेरे राजनीतिक गुरु थे, ये भी सच है, ये भी खत्म नहीं हो सकती है बात। और जो वक्त मैंने उनके साथ बिताया है, जो उनकी बातें थीं, जो मुझसे बातें करते थे, अपने शुरू के दौर की बातें करते थे, वो भी मुझे हमेशा याद रहेंगी। तो मुझे लगता है कि ये मेरे लिए भी बड़े सम्मान की बात है कि मैं उनको राजनीतिक गुरु मानता हूँ। उस दरमियान तो आप अखिलेश जी के साथ रहे हैं। हाँ, अखिलेश जी से बहुत अच्छे इंटरेक्शन थे मेरे, आज भी हैं, लेकिन 2012 से 17 वाले अखिलेश जी और थे, 17 से 22 वाले और हैं, और 22 के बाद वाले अखिलेश जी और हैं। अरे बाप रे बाप। हाँ, अखिलेश जी को मैंने 12 से 17 के बीच में देखा, और मैंने अखिलेश जी को 12 से पहले भी देखा है। हाँ। उनके साथ चला हूं। तो मैंने तो कई मौकों पर अखिलेश जी को देखा है, उनकी सियासत को देखा है, उनकी सियासी चाल को देखा है, वो कैसे धीरे धीरे उनमें बदलाव आया, वो भी देखा मैंने, आज भी देख रहा हूँ, आप लोग भी देख रहे हैं। अब आपकी निगाह पत्रकारों वाली है, मेरी एक राजनीतिक कार्यकर्ता वाली है। 12 से पहले क्या थे, 12 से 17 में क्या थे, 17 से 22 में क्या थे, और 22 के बाद क्या थे? यस, क्या थे, क्या बदल गया? बहुत कुछ बदला है। मनुष्य तो वही है। नहीं, बहुत कुछ बदला। नाम भी वही है। नहीं, नाम वही है, लेकिन मिजाज में बदलाव है, पॉलिटिकल फैसलों में बदलाव है, लोगों की पहचान में बदलाव है। पहले जिन लोगों पे भरोसा करते थे, शायद अब उन पे नहीं करते। जो लोग थे उनके करीब करीब, उनको देखने का उनका तरीका बदल गया, उनको समझने का तरीका बदल गया, और मुझे लगता है कि अच्छा बदलाव है, होना चाहिए, सब में होना चाहिए। अब और परिपक्व हो गए। हाँ, आप ये कह सकते हैं।
तो आप बदलाव ऐसा तो नहीं कह रहे ना कि बहुत कुछ बदल गया है ऐसे जो हर्ट करने वाला हो? नहीं, मेरा तो अब कोई ऐसा ताल्लुक उनसे नहीं है। मैंने 2017 इलेक्शन से पहले पार्टी को खुदा हाफिज कह दिया था, तो वो हर्ट करने वाला तो मामला मेरे साथ रहा नहीं। वो तो समाजवादी पार्टी के लोग ही बता सकते हैं या आजम खां बता सकते हैं। आपके साथ के लोग तो हैं ना पार्टी में? हाँ, बता सकते हैं, लेकिन मैं नहीं बता सकता, क्योंकि अब मेरा तो उनसे ऐसे ही ताल्लुक है जैसा बाकी दूसरे पार्टी के लोगों से है। मैं उतना ही उनको जानता हूँ जैसा दूसरी पार्टी के लोगों को जानता हूँ, बाकी और कोई ताल्लुक नहीं है ऐसा।